दूध पीने को शाकाहार बोलने का पाखंड बंद करो। तुम दूध पीते हो, चलो पियो, पर अपने आप को शाकाहारी बोलना बंद करो, वरना बता दो कि कौन से पेड़ पर दूध लगता है। पहला काम तो ये होना चाहिए कि भाषा से, डिक्शनरी, शब्दकोश से शाकाहारी का अर्थ होना चाहिए वो जो किसी भी पशु उत्पाद का प्रयोग नहीं करता। दूध पीने वाले को, लस्सी और चाय पीने वाले को शाकाहारी बोलना झूठ है, धोखा, पाखंड है। आप चाय पीते हो दूध वाली, आप शाकाहारी नहीं हो। आप मानते क्यों नहीं हो? और मिल्क इंडस्ट्री और मीट इंडस्ट्री बिल्कुल कदम से कदम मिलाकर चलते हैं। आपको दिखाई क्यों नहीं देता? भारत चूंकि दुग्ध उपयोग में अग्रणी है, इसीलिए जितना यहाँ से मीट एक्सपोर्ट होता है उतना शायद दुनिया किसी देश से नहीं। हम कभी पहले नंबर पे रहते हैं, कभी दूसरे नंबर पे, किसी साल तीसरे पर आ जाते हैं, पर इसी पे रहते हैं हम, पहले दूसरे तीसरे नंबर पर रहते हैं हर साल। सिर्फ कंजम्पशन में नहीं, एक्सपोर्ट में। बताओ, काटने के लिए इतनी भैंसें मिलती कहाँ से हैं कि बीफ एक्सपोर्ट में हम नंबर 1 पर आ जाते हैं? कहाँ से आती हैं इतनी भैंसें? ये वही भैंसें हैं जिनकी आप चाय पी रहे हो, वो भी मैमल्स होते हैं। एक महिला अगर 80 साल जीती है तो 80 साल के आधे 40 साल में उसका मेनोपॉज हो जाता है। उसके बाद उसकी जो पूरी रिप्रोडक्टिव मशीनरी है वो काम करना बंद कर देती है। इसी तरीके से भैंस होती है, जिस दिन वो दूध देना बंद करती है उसके बाद भी अभी उसकी आधी उम्र बाकी है। अब उसे कौन जिलाएगा, कौन खिलाएगा? अब दूध तो दे नहीं रही, तो जिस दिन उसने दूध देना बंद किया उसका मेनोपॉज हो गया, उसका क्या किया जाएगा? उसको काट दिया जाएगा। वही सारा मांस एक्सपोर्ट होता है। या आपको लग रहा है हम इतने अच्छे लोग हैं कि अब वो भैंस दूध नहीं भी देती है तो अभी हम उसको 7 साल और खिलाएंगे पिलाएंगे? हम इतने अच्छे लोग हैं? और काफी खिलाना पिलाना पड़ता है, वो 400-500 किलो का पशु होता है। मांस भी रोकने की जरूरत नहीं है। ये सब जो चायबाज हैं, अगर इनको ही रोक दो तो मांस इतना महंगा हो जाएगा कि मांस की खपत अपने आप कम हो जाएगी। मिल्क सब्सिडाइजेज मीट। आप दूध पी पी करके मांस की खपत को प्रोत्साहन दे रहे हो और अपने आप को बोलते हो मैं तो धार्मिक हूँ। धार्मिक उत्सवों पर और धार्मिक जगहों पर भी जाकर दूध का इस्तेमाल कर रहे हो। इसीलिए आपको बार बार बोलता हूँ दूध का रंग लाल है, समझो ना।